भारत में कोरोना एक बार फिर लौट आया है। 2020 से अब तक भारत में कोविड-19 की 3 लहर का सामना हो चुका है और अब चौथी लहर का संकट भी सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्या फिर से भारत को लॉकडाउन के दौर में लौटना होगा, यह एक सवाल है। और इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश में कोविड के कुल एक्टिव केस 2710 हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोविड के 511 केस सामने आ चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। केरल में 1147 केस हैं, महाराष्ट्र में 424, गुजरात में 223, कर्नाटक में 148, दिल्ली में 294, उत्तर प्रदेश में 42, राजस्थान में 51, तमिलनाडु में 148, हरियाणा में 20, पश्चिम बंगाल में 116, आंध्र प्रदेश में 16। ये केस अब तक सामने आ चुके हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन हम एक बार फिर कह रहे हैं कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम किसी भी तरह का डर या अफवाह नहीं फैलाते। इसी कोविड के इस नए वेरिएंट पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 बड़े डॉक्टरों का पैनल इस वक्त मौजूद है और मैं दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन कोरोना को लेकर जो अब तक के आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और कई जगह एक्टिव केस दिखाई दे रहे हैं। नया वेरिएंट है और ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, कितना इसका असर है, इस पर हम बातचीत करेंगे। अलग अलग डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर यतिन मेहता मेदांता हॉस्पिटल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर यतिन, जो नया वेरिएंट है ये कैसा वेरिएंट है कोरोना का और ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका कितना असर है, इसको लेकर अब तक मौजूदा जानकारी क्या क्या है? राहुल, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने बिल्कुल करेक्ट वे में उसको शुरुआत की है कि इसमें कोई खास घबराने की जरूरत नहीं है। ये वेरिएंट होते रहेंगे, ये वायरस बदलता रहेगा, हर साल ये नया वेरिएंट आएगा इसका, और कोई पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर यह है कि हमें सूझबूझ मेंटेन करनी पड़ेगी। कॉमन जो डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना, और जो एल्डरली लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको कैंसर है या और बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी अपनी बॉडी की कम हो जाती है, उन लोगों को थोड़ा खास ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा गैदरिंग अवॉइड कीजिए अभी, और अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनिए। ये सब प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए डॉक्टर यतिन मेहता बता रहे हैं कि अभी WHO ने भी इसको अभी वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग बोला है, ना उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, ना वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है। इसलिए अभी फिलहाल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 140 करोड़ लोगों में अगर 3000 केसेस आए वो कुछ खास है नहीं, लेकिन हमें सूझबूझ रखनी पड़ेगी। डॉक्टर यतिन मेहता, क्या क्या लक्षण, क्योंकि जो पुराने लक्षण थे कुछ उसी से मिलता जुलता हुआ लक्षण इस नए वेरिएंट में भी दिखाई पड़ेगा या फिर कुछ अलग लक्षण भी इसमें दिखाई पड़ सकते हैं? इसको लेकर अब तक कितनी जानकारी सामने आ पाई है? नहीं, ज्यादा जानकारी राहुल इसके बारे में है नहीं, लेकिन अभी मैं विशाल हूं डॉक्टर यतिन मेहता। फिलहाल जो मरीज आए हैं इनको वही है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, जुकाम, खांसी, नजला, थोड़ा हल्का सा फीवर होता है, बॉडी एक वगैरह हो सकता है। तो लक्षण अभी फिलहाल तो सेम ही है। जब आपको नजला होता है तब उस टाइम आपका टेम्परेरीली वो स्मेल वगैरह भी आपकी कम हो जाएगी। हाँ। लेकिन और कुछ खास है तो देखिए, कह रहे हैं ज्यादातर मरीजों को और बीमारियां हैं। तो देखिए डॉक्टर यतिन मेहता का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नए वेरिएंट को लेकर सिर्फ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, थोड़ा डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, कुछ ऐसे सुझाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हालांकि कोविड के केस तेज़ी से बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह बिल्कुल साफ किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, जो अलग अलग एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से, कि इस वेरिएंट से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी सावधानियाँ यहाँ पर बरतनी है। लगातार हाथ धुलने हैं, मास्क का प्रयोग करना है, कोशिश करिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर जाने से बचें। कुछ इस तरह के जो आम दिशा निर्देश होते हैं वही यहां पर दिए जा रहे हैं। हालांकि आप देखिए कोविड के नए वेरिएंट के लक्षण क्या क्या है वो भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
सिर दर्द, बुखार, सूखी खांसी, स्वाद गंध का ना आना, आंखों में जलन। कुछ इसी तरह का लक्षण हमने कोविड के जो बीते 3 लहर थे उसमें देखा था। हालांकि अगर हम बीते कोविड के दौर की बात करें तो उससे इस वेरिएंट से कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर सौमित्र रावत सर गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सौमित्र, क्या सुझाव हैं आपके? आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? क्या सावधानी कोविड के इस नए वेरिएंट से रखने की जरूरत है और क्या इससे जरा सा भी डरने की आवश्यकता है या नहीं? थैंक यू वेरी मच विशाल जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क हमें रहना है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 1 हफ्ते में 5 फोल्ड जंप हुआ है कोरोना केसेस में। जैसे आपने बताया है 2710 केसेस हुए हैं। केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु में हैं। सबसे ज़्यादा केरला में हैं। वही है, अभी सतर्क रहना है। जैसे हम पहले कहते थे 4 चीज़ें हैं। हैंड को वॉश रखना है, पब्लिक प्लेसेस में जाएं मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और हमारे 90% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब अभी तक WHO ने जो अभी वेरिएंट हैं LF5, JN1 और N8.1, इसको अभी इन्होंने वो नहीं बताया है कि वेदर इट्स जो आपका कंसर्न वाला है या इंटरेस्ट वाला है। उसके लिए 4-5 चीज़ें होती हैं कि ये देखना होगा ट्रांसमिसिबिलिटी है वो चेंज हो रही है, या तो डिजीज़ बहुत सीवियर हो रहा है, और इम्प्लीकेशन ऑफ कोविड वैक्सीन है वो देखना होगा, और ये भी देखना होगा जो हम कोरोना टेस्ट करते हैं उसमें आता है ये वेरिएंट या नहीं आता है, और ट्रीटमेंट मेथड देखना होगा। अभी जो लग रहा है ये माइल्ड लग रहा है और घातक नहीं है, तो लेकिन वही है, घबराना नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। तो डॉक्टर सौमित्र रावत, आपका कहना है कि घबराना नहीं है, सतर्क रहना है। डॉक्टर सौमित्र, हमने देखा कि इस नए वेरिएंट की शुरुआत भी चाहे चीन में हमने देखी, उसके बाद जो और उस तरफ के देश थे, चाहे थाईलैंड में हमने देखा इस तरह के केसेस सामने आए। तो ये नया वेरिएंट कैसे पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? खासतौर पर अगर हम देखें केरल में सबसे ज्यादा मामले दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, उसमें यही होता है, वेरिएंट चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वायरस को सरवाइव करने के लिए अगर वो चेंज नहीं होते हैं वेरिएंट, तो वायरस डोरमेंट या डेड हो जाता है। लेकिन वही है, जो वेरिएंट है उसको हमें बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा कि कितनी सीवियरिटी है, इम्प्लीकेशन क्या है, ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, और टेस्ट में पता लगता है नहीं लगता है। अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं उसमें ये माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जैसा डॉक्टर यतिन मेहता ने भी बोला है, जिन पेशेंट को कोमॉर्बिडिटी है और जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, हार्ट की दिक्कत है, किडनी दिक्कत है, लिवर दिक्कत है, इनको सतर्क ज़्यादा रहना है, क्योंकि जहाँ खुद की इम्यूनिटी वायरल इन्फेक्शन फाइट करने की कम हो जाती है जी, वहाँ पर इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है। हाँ, तो देखिए डॉक्टर सौमित्र रावत बहुत आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये बता रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहना है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। नोएडा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 14 नए केस। नोएडा में कोरोना के 57 एक्टिव केस फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो नोएडा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 14 नए केस और कुल एक्टिव केस की संख्या कोरोना के 57 है नोएडा शहर में। पिछले 24 घंटे में 14 नए केस ये सामने आए हैं। हमारे साथ लगातार हमारे 2 खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सौमित्र रावत सर गंगाराम हॉस्पिटल से, डॉक्टर यतिन मेहता मेदांता हॉस्पिटल से। डॉक्टर सौमित्र रावत, एक सवाल जो मैंने यहां पर डॉक्टर यतिन से पूछा था वही सवाल आपसे है कि इसके क्या लक्षण में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, या जो पुराने वेरिएंट कोविड के थे कुछ उसी से मिलते जुलते लक्षण इस नए वेरिएंट में कोरोना के दिखाई दे रहे हैं?
विशाल जी, लक्षण वही हैं, कॉमन फ्लू वाले लक्षण हैं कि फीवर है, रनी नोज है, सोर थ्रोट है, हेडेक है। जो लक्षण कॉमन फ्लू में होता है वही लक्षण हैं, उसमें कोई ऐसा लक्षणों में चेंज है नहीं अभी। हम्म। और अच्छी बात क्या है, अब हम लोग थोड़ा आत्मनिर्भर भी हो गए हैं। हाँ। तो उसी के लिए हमें देखना होगा कि केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर ज़्यादा बढ़ते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि बेड्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, या फिर वैक्सीन भी कोई नई हमें बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, या वही वैक्सीन काम करेगी। आज ही के दिन अमेरिका से मॉडर्ना वालों ने एक नई वैक्सीन निकाली है, MNX स्पाइक। हाँ। तो हमें वही देखना होगा कि ये जो वेरिएंट आ रहे हैं वो कैसे असर कर रहे हैं, माइल्ड है या सीवियर है। सीवियर है तो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, वैक्सीन से हमें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखिए, डॉक्टर सौमित्र रावत का कहना है कि तमाम चीज़ों पर निगरानी रखी जा रही है। डॉक्टर यतिन मेहता भी हमारे साथ जुड़े हुए मेदांता हॉस्पिटल से। डॉक्टर यतिन मेहता, क्या तैयारियां सरकार के लेवल पर, प्रशासन के लेवल पर फिलहाल इस नए वेरिएंट को देखते हुए करनी चाहिए, क्या सुझाव हैं आपके? आपने बड़ा सही सवाल पूछा है जी। हमारे भी गुड़गांव में भी वो सिविल सर्जन ने मीटिंग बुलाई थी सारे सीनियर डॉक्टर्स की, और एक्शंस लिए जा रहे हैं अब सारे हॉस्पिटल्स को उनको अपना टेस्टिंग की जरूरत बढ़ानी पड़ेगी। अब हम भी आउटसोर्स कर रहे थे, लेकिन अब सबको इन हाउस अपने हॉस्पिटल के अंदर ही रैपिड टेस्टिंग किट्स रखनी पड़ेंगी। दूसरा, एक बार इसका मॉनिटरिंग रखना पड़ेगा, सारे केसेस रिपोर्ट करने पड़ेंगे सिविल सर्जन को, जिससे मालूम पड़े कि इससे आगे गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना है। दूसरी बात है कि रेमडेसिविर अभी आजकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद हो गया था, वो अभी दोबारा शुरू करना पड़ेगा अगर ये ज्यादा नंबर्स बढ़े तो। लेकिन तैयारी हमें पूरी रखनी पड़ेगी, पीपीटी किट्स की तैयारी रखनी पड़ेगी, और सारी यूजुअल प्रिकॉशंस है वो तो ऐसे लेनी चाहिए। सो N95 मास्क सारे नर्सेज जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं ओपीडी में या इनपेशेंट्स में या आईसीयूज में, उनको सारी किट्स और वो N95 मास्क अवेलेबल रहने पड़ेंगे। वैक्सीनेशंस का भी हमें, डॉक्टर साहब ने सही बताया कि हमें अभी ICMR को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वैक्सीन की कितनी जरूरत है और कौन से वैक्सीन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में वैक्सीन मैंडेटरी कर दिया है 65 साल से ज्यादा और जिनको ज्यादा बीमारियां हैं उनको, लेकिन इंडिया में अभी कोई गाइडलाइंस आई नहीं है। वो भी हमें गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी कि आगे से हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर यतिन मेहता, फिलहाल तो हमें सिर्फ डॉक्टर यतिन मेहता, क्योंकि आप मेदांता हॉस्पिटल से, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है मेदांता, मेरा जनता से जुड़ा हुआ इसमें एक सवाल आपसे है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खास तौर पर किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमने बीते जो दौर थे कोविड के, उस समय देखा था कि जो जनता थी वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर बहुत तरह के आरोप लगाती थी, कुछ हॉस्पिटल्स पर कि ज़्यादा पैसे लेते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे, क्योंकि आप खुद मेदांता हॉस्पिटल से हैं? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में पिछले बार जब दौरा आया था तो सरकार ने रेट्स वगैरह सारे फिक्स कर दिए थे। इनफैक्ट ये जो गलतफहमी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत पैसा बनाया है, वो गलतफहमी है, क्योंकि काफी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हमारी तनख्वाह कटी थी कोविड के दरमियान, इसलिए हम ज्यादा रिस्की काम कर रहे थे, कम तनख्वाह लेके जी। इसलिए ये गलतफहमी है कि हम लोगों ने पैसे बनाए हैं। रेट सारे फिक्स थे, टेस्टिंग के रेट्स फिक्स थे, इसके लिए मैं सरकार को कांग्रेचुलेट करूंगा। चलिए, डॉक्टर यतिन मेहता कह रहे हैं तमाम रेट फिक्स थे और इस बार भी सबको यही उम्मीद रहेगी कि जो तमाम चीजें हैं वो तय शुदा जानकारी के हिसाब से ही चलता रहे।